पाचन तंत्र का वन लाइनर क्वेश्चन है। पाचन तंत्र का क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? जो हम लोग फर्स्ट क्लास जो था वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो क्लास हम किए हैं उसमें सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बताया गया है। तो वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी इसमें क्वेश्चंस होगा वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसको तो भाई सब घूर कर पी जाइएगा या जैसे भी हो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो भाई आना ही आना है। मतलब इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, मतलब यह क्वेश्चन जितना भी हम अभी वन लाइनर बताएंगे आपको, ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है, लार किसके पाचन में सहायता करता है? जो लार होती है, हमारी लार ग्रंथियां, वो किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वसा का पाचन करने वाला जो लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? देखिए हम पढ़ाए हुए हैं, अभी जस्ट पढ़ाए हुए हैं। यकृत यानी लीवर के द्वारा जो है स्रावित होता है। किसके द्वारा? लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? मतलब क्या प्राप्त होता है? थोड़ा सा यहाँ पे डिस्पैच हो गया है। क्या प्राप्त होता है यहाँ पे? ठीक है। क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लाइपेज वसा के जलीय अपघटन से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है। अगला है, कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? सिक्रेटिक। क्या होता है? सिक्रेटिक। पित्त का जो संचयन कहाँ होता है? अब इसमें जरा देखिए क्वेश्चन है, पित्त का जो संचयन है वो कहाँ पर होता है? पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो पित्त का संचयन जाहिर सी बात है पित्ताशय में होता है। कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। अगला है, किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? मतलब किस अंग में प्रोटीन का पाचन जो है पूर्ण रूप से क्या होता है? पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन आंत में होता है। अगला है, अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जो अमाशय की भित्ति होती है उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो क्या होती है? गैस्ट्रीन। क्या होती है? गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो हमारे शरीर में गैस्ट्रिक का बीमारी जो है पैदा करता है, गैस्ट्रिक की समस्या को लाता है, वो अमाशय भित्ति से जो हार्मोन्स निकलती है। ठीक है। हार्मोन्स निकलती है। और यह कब निकलती है? जब हमारे शरीर में ज्यादा समय तक जो है भोजन रह जाता है। ठीक है। लार की टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? लार की जो टाइलिन एंजाइम होती है वो किस माध्यम से क्रियाशील होती है? हल्के अम्लीय माध्यम से क्रियाशील होती है। हल्के अम्लीय माध्यम से जो होती है क्रियाशील होती है। अमाशय की जो दीवार होती है, अमाशय की दीवार, स्टोमेच की दीवार जो होती है वो पेशीय संकुचन यानी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाती है? कर्माकुचन कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्माकुचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पाचन तंत्र की जो रस होती है, पाचन तंत्र किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? वो कौन सा पाचन तंत्र की रस है जिसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? वो पित्त में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल? तो पित्त में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में
ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन, अमाशय में भोजन का जो जीवाणु कौन नष्ट करता है, यानी कि अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है। अमाशय में भोजन में जो जीवाणु होता है उस जीवाणु को नष्ट कौन करता है, तो वो होता है HC1। क्या होती है, HC1। मानव शरीर की किस रचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है, कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है, तो बड़ी आंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बड़ी आंत में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, यकृत करता है। कौन करता है, यकृत करता है। अगला नंबर, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत होती है। एक स्तनधारी होती है जो बच्चा पैदा करके और दूध पिलाने वाला जो जानवर होती है, स्तनधारी होती है, वह उसकी जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होती है, यकृत होती है। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होती है। लार का जो पीएच मान है वो 6.8 होती है, 6.8। लार का पीएच मान 6.8। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पीलिया जो बीमारी होती है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत जो है प्रभावित होता है। कौन सा अंग, यकृत प्रभावित होता है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पादन क्या है, तो पाचन जब क्रिया होती है उसमें आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पादन क्या होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण करना होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण करना। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या होता है, विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है, जो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं वह किस अंग में उपस्थित होती है, तो अग्नाशय में उपस्थित होती है, पेनक्रियाज में उपस्थित होती है। मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन्स के साथ साथ पाचन एंजाइम का भी स्राव होता है, तो अग्नाशय जो होती है वो मानव शरीर के जो अंग होती है जिससे हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइम भी क्या होता है, स्रावित होता है, वो कौन सा अंग है, तो अग्नाशय होती है। जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है, तो आमाशय में पाई जाती है। जठर ग्लैंड आमाशय में पाई जाती है। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है, तो यकृत जो होता है इसमें किस प्रकार का प्रोटीन संश्लेषण व संग्रह किया जाता है, तो हो जाएगा फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथैम्बिन। फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथैम्बिन होती है, जो यकृत द्वारा प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण का संग्रह होता है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ जो है मानव शरीर में रक्त को क्या करता है, जमने से रोकता है। हिपेरिन जो होती है वो मानव शरीर के रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन क्या होती है, वो हमारे यकृत में उपस्थित होती है, जो पदार्थ मानव शरीर के रक्त को क्या करता है, जमने में रोकता है। वो रोकने वाला कार्य कौन करता है, तो हिपेरिन जो है जमने का कार्य करता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभावित शरीर के किस अंग पर पड़ता है, यानी कि हम लोग अपने पर्व त्योहार को लेकर के काफी उपवास रखते हैं और उससे हमारी क्या नुकसान होती है, तो हमारे वृक्क यानी कि किडनी जो होती है उस किडनी पर असर पड़ता है। किस पर, वृक्क यानी किडनी पर असर पड़ता है। तो लंबे समय तक उपवास रखने से हमारे कौन सा शरीर का अंग है जिस पर हमारा जो है प्रभाव पड़ता है, तो है वृक्क यानी कि किडनी है जिस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए भूखे। कुछ न कुछ जरूर थोड़ा बहुत जरूर लेना चाहिए, वो चाहे मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, खाने हो और पीने की चीज हो, मतलब जो भी हो कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए।
उपवास का मतलब कुछ नहीं लेना नहीं, पानी वगैरह पी सकते हैं, आपका फ्रूट वगैरह आप खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं जिससे वृक्क की कोई हानि ना पहुंचे, ठीक है ना, किडनी की कोई हानि ना पहुंचे। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। अधिकांश भाग लगभग 55% जो है मानव शरीर की पाचन की जो क्रिया होती है वो छोटी आंत में होती है। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शरीर में जो छोटी आंत होती है वो किसके लिए होती है, काहे के लिए होती है? तो अवशोषण के लिए होती है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? किस अंग के द्वारा? तो हमारा जो वृक्क होती है ना, किडनी, यही जो है छानने की काम करती है। हमारे शरीर से जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, उत्सर्जी जो हमारा वृक्क छानता है, और छानने के बाद वह यूरिन के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। यूरिन के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेशाब। किस अंग के द्वारा रक्त में यूरिया जो है पृथक किया जाता है? तो वृक्क के द्वारा, और वो पेशाब के द्वारा जो है बाहर निकलता है। तो वृक्क क्या करता है, हमारे जो भी मतलब कि हम पीते हैं पानी वगैरह या कुछ भी, तो उसमें से वह अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है, छानता है, और जो उपयोगी रहता है उसको अंदर रखता है। तो वृक्क जो है क्या करता है, छानने की काम करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता उपस्थित होती है। इंसुलिन में क्या होती है, जस्ता उपस्थित होती है। तो आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। और यह डाइजेस्टिव सिस्टम का 1 लाइनर क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पाचन तंत्र का, ठीक है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरूर याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर अगर नए हैं, अगर नए नहीं भी हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, और शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद साथियों।